So welcome to my class. Revision. I'm with revision now. For why, after all, statistics for economics? Why is it so important? What is the subject matter of statistics? What is it? Is it a art or a science? So in the revision series, I'm going to talk about statistics. Now, हम लोग ने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी थी कि भाई व्हाट इज़ इट, कि इट्स अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. कोई भी फैक्ट या फाइंडिंग जो हम करते हैं उसकी ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है. और ये सिंगुलर सेंस में भी होता है, प्लूरल सेंस में डिफाइन होता है. सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं. स्टैटिस्टिकल मेथड्स में COPAI याद है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. और अगर हम कलेक्शन के टूल्स की बात कर रहे हैं ना, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमने बताया था सेंसस और सैंपल यहाँ आ जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन में टैली बार्स करके जब हम एरे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज में दिखाते हैं या फिर कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं. ठीक है. प्रेजेंटेशन में हम टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं डेटा. एनालिसिस में हम परसेंटेजेस, एवरेजेस, ये सब के साथ करते हैं. और इंटरप्रिटेशन में हम मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं कि एवरेजेस अगर है उसको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, वो सारी चीज़ें करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस क्या है, परसेंटेजेस क्या हैं, और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये सारा करते हैं. ठीक है. सो ये हो गया आपका सिंगुलर सेंस. प्लूरल सेंस में आई टोल्ड यू कि हम लोग ऐसे याद कर लेना कि है तो होता तो स्टैटिस्टिकल डेटा. किस तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा? इसमें कुछ सिर्फ नंबर होने से स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. तो क्या है? NAMES और PR. तो N से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. और फिर कॉजेज जो हैं एक से ज़्यादा होनी चाहिए, और देयर हैज़ टू बी म्यूचुअल रिलेशनशिप ताकि कंपैरिजन हो सके. और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एन्यूमरेट ही करें, मतलब एक एक को गिने डेटा, हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं. और कलेक्शन जो है सिस्टमैटिकली करनी होती है, जैसे कि अगर हम रोल नंबर वाइज करें या फिर हम टाइम वाइज करें या फिर हम किस तरह से, सर हैज़ टू बी अ सिस्टमैटिक कलेक्शन. ठीक है. या फिर हम सपोज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कहाँ सबसे कम टेम्परेचर है एंड ऑनवर्ड्स, उस तरह से. फिर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है वो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, और फिर एक रीजनेबल एक्यूरेसी में आप रिजल्ट दे सकते हो. ठीक है. फिर अक्सर पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है. इज इट, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या साइंस है कि आर्ट्स हैं? इज स्टैटिस्टिक्स अ साइंस और एन आर्ट? तो प्रोफेसर टिप्पिट थे ना, TIPPET, उन्होंने कहा जी स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस भी है और आर्ट भी है. अब साइंस कैसे है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो पढ़ता है न्यूमेरिकल डेटा सिस्टमैटिक मैनर में. और आर्ट कैसे भाई? क्योंकि हम जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, क्वांटिटेटिव डेटा को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उसको रिलेट करते हैं. सो दैट्स हाउ इट्स एन आर्ट. फिर कहते हैं जी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं? सारे मेथड्स जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. सो ये जब हम तब यूज़ करते हैं कि कुछ भी वी हैव टू, जब हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, और जब जो भी हम रिसर्च लेते हैं उसको हम किस तरह से बढ़ते हैं उसकी तरफ. पहले कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं. और जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है, जो भी चीज़ हमने स्टडी के लिए ली है, इज़ इट
सपोज इफ इट्स अ सैम्पल या फिर पूरा ही है, पूरा यूनिवर्स ही पढ़ रहे हैं, तो उसका हम क्या नतीजा क्या निकलता है, हाउ डू वी इन्फर। तो इन्फरेंशियल में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आ जाएगा आपका उधर, ठीक है। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आ गया जी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्यों हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, व्हाई डू वी डू, क्यों करते हैं ऐसे। सिंपल सी बात है कि हम परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके साथ अगर हम डेटा के साथ करेंगे ज़्यादा सेंस, इट मेक्स मोर सेंस। और रिसर्च के लिए तो बगैर इसके काम ही नहीं चलता है, ठीक है। डेटा के बगैर आप रिसर्च का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हम बनाते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल वो जिसमें डेटा हम यूज़ करें। और जो इतने सालों से हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे, जैसे सालों से अगर हम देखते हैं प्राइसेस कैसे चल रही हैं, सो वी कैन डू द इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग ऑफ प्राइसेस। अगर प्रोडक्शन देख रहे हैं या किस तरह से जो है सॉइल इज रिएक्टिंग टू दैट, ऑल ऑफ दैट, ये जो चीज़ है हम स्टैटिस्टिक्स से बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इसके बगैर हम काम ही नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट काम नहीं कर सकता है। और ये इसको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में हम जो फैक्ट्स हैं बहुत प्रिसाइसली बता सकते हैं, ना कि बहुत लंबी चौड़ी कथा सुना के बताएं, थोड़ा सा बता दिया तो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर वेग नहीं होता है। व्हेन यू आर टॉकिंग आई से ओ देयर lot of people had come there, or a lot of people have died in this COVID wave, the second wave. But if you come up with an exact figure, even if it is not absolutely, जैसे होता है ना enumerated as not to a reasonable accuracy, तो भी आदमी समझ सकता है कितने लाखों लोग पर डे निकल रहे थे, मर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा डेटा को थोड़े से जैसे मीन वेरिएशन एट्सेट्रा में बता के हेल्प करता है टू समराइज कर देता है डेटा, जो कि हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इट इज़ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड और रिमेंबर अदर फिगर्स लाइक एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टडी है या इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। ऑफन वी फाइंड कि जो आप देखते हो कि डिफरेंट रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर जैसे हम लोग ने देखा डिमांड और प्राइस, सप्लाई एंड प्राइस, ये सारी चीज़ें, या अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं लोगों का, कि अगर एवरेज इनकम बढ़ेगी, सो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा कि घटेगा अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं अगर हैं या नहीं है, इट कैन बी वेरीफाइड, ये पता कर सकते हैं हम बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेटा में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है एक तरह से हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जो डेटा हमने कलेक्ट किया फैक्ट्स के साथ हम टेस्ट करके देख सकते हैं और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, जैसे बताया कि फ्यूचर चेंजेस क्या हैं, फैक्टर चेंजेस होगा, क्या होगा, व्हाट इज़ इट, कि आज का जो सिनेरियो है ये कितना इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी में या बिजनेस को या फिर प्राइमरी सेक्टर को या सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग को या जैसे टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन,
कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब आपने बिज़नेस शुरू की है, कोई प्लान बना रहे हो, तो आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में अगर पता है तो आप उसी के बेसिस पे आप प्लान करोगे कि क्या करना है आगे, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट लेवल पे है तो उसको एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या था पहले, इतने सालों से क्या चेंजेस आई हैं। आपने देखा होगा कि देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पेशली मोबाइल्स एंड क्या कहते हैं आपका लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। सो देयर हैज़ बीन अ चेंजिंग ट्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग पीपल विल थिंक कि क्या करना चाहिए, इसमें ज़्यादा रिसर्च करके बेटर करें या हम इसमें ही शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के साथ कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी डिसीजन बनाने में, ठीक है। जैसे ऑयल प्राइस राइज कर रही है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या नए जो आपने देखे हैं कि पीपल आर कमिंग विद इलेक्ट्रॉनिक कार्स, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ड्राइवरलेस कार्स हो गए, विल इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग इट इन इंडिया, कैसे होगा, जहाँ के ये तो वहाँ वहीं होगा ना जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स आर एब्सोल्युटली फॉलोड टू द टी। अगर जहाँ पे होता ही नहीं कि सारी रोड पे साथ साथ सब चल रहे हैं, तो बेशक हम बहुत बड़ी पॉलिसी बनाएं, बट ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, हम देखेंगे तभी उसी के बेसिस पे हम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स अलॉन्ग विथ आपको जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसके साथ चलना पड़ेगा। और अक्सर कभी कभी ये भी कहा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि भाई इट इज़ ओनली अ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है, एग्रीगेट की स्टडी है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया था कि कॉमन सेंस भी एक एनसीईआरटी में ही शायद एक था कि एक है लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे दे हैव मेड फन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने कहा कि एक फैमिली ऑफ 4 पर्सन्स थे, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। उन्होंने बोला चलो क्रॉस करते हैं रिवर, और फादर को थोड़ी सी कैलकुलेशन आती थी, उनको एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर पता था, तो उन्होंने एवरेज हाइट भी कैलकुलेट कर ली फैमिली की। सो और उनको लगा कि डेप्थ ऑफ द रिवर 2 फीट है और हमारी तो एवरेज उससे लंबी ज़्यादा है, तो निकल जाएंगे हम सारे। लेकिन कुछ लोग बहुत मुश्किल हुई थी पार करने में, डूब भी गए थे। तो कहा जाता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स तो हैं सही, बट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉमन सेंस के लिए। सो विद दैट नोट आई होप आपने समझा। आप प्लीज़ पढ़ेंगे इसको, एक बार देखेंगे, अपनी नोटबुक्स खोलेंगे और आप करेंगे, देन यू विल कम टू नो।